जाते हैं फिर आते हैं, ये भगवान के नाश नहीं तो है। ये करो वो करो, पूजा करो, जल चढ़ाओ, प्रसाद अगरबत्ती लगाओ, ये आरती करो, ये तिलक करो, ये करो, ये उसमें नाश नहीं तो है। ये थोड़ी है कि यूं नाश नहीं करनी है, उसके कथा में आओ, फिर जाओ, फिर ये करो, पूजा करो, पाठ करो। ये सब आप लोग गांव में जामुने से आए तो घर से आए, यूं आए नहीं, यूं गए नहीं, यूं नहीं कहीं गए क्यों घणो नाचो रहे हो, घणो नाचो कथा में क्यों भाग्यो भाग्यो फिर यो लाओ वो लाओ ये लाओ न वो लाओ। अपन तुम सब इसमें नाचे। और याद रखना, एक दिन वो नचा लेगा और अपन कितनी शर्म करे। एक दिन तन तगड़ी ना सिर पगड़ी ना तन पे जामा, अपनो नाम बतावत सुदामा। वही कथा आ जाएगी कि सु नाम को सुना, दा नाम सी द्वार पर और माँ नाम सी मिल गया। ये उसने कहा सुदामा से, श्री कृष्ण ने, कि सुदामा दादा तेरी जगह तो यहाँ थी, तू कहाँ चला गया? तेरी जगह तो हृदय में है, तू क्यों भटक गया? घर घर क्यों आता है? द्वार द्वार क्यों जाता है? एक ही आ जाए, तू द्वारकाधीश के यहाँ आ जा, उस द्वार पर खाली नहीं जाएगा। इसलिए दर दर मत जाओ, दर दर की ठोकर खाने से कुछ नहीं होगा। एक ही मंदिर जाओ, मंदिर जाओ फिर आओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ फिर आओ। फिर आपसे फिर वही निवेदन कर रहे हैं कि मंदिर जाना, मंदिर से आना। अब गुठली रह गई, खाली गुठली को चूस रहे हैं इधर से उधर। तो घर वालों ने की क्या कर रहा, ये गुठली यहाँ मत फेंक दी, फिर एक बागर के भीतर फेंक दे। बागर के भीतर फेंकी, उनने की ऐसा क्यों कि बस वो गुठली उग गई, आम का आम और गुठली का क्या बात है, वहां उग गई, आंबा हो गया। ऐसा याद रखना, इस जिंदगी को खूब तरह से भोग आवे, जो भोगता, जो भी भोग आए संसारी उसको भोग लेना है। खाना पीना, रहना, बोलना चालना, कपड़े लत्ते घेने, जो कुछ हो, गाड़ी बंगले सब कर लेना। पर याद रखना, ऐसा ना हो कि इसमें उलझ जाना है। ये जो छिलका हो जाता है, फिर भगवान के यहाँ कह देना कि जारे मंदिर में अब आखिरी उसके यहाँ भेज देना। जो भोग आवे भोगता, होता ना विश्वासक्त, ऐसा प्राज्ञ नर, इच्छा बिना ही मुक्त। भोग में फंसना नहीं है, भोग करा और उससे विरक्त हो गए तो आप कहलाओगे भक्त, नहीं तो भोग में जो फंस गए ना फिर नहीं कहलाए। अच्छा, एक बात का और शंका निकाल आज उस कथा के माध्यम। आपने कभी विदुर जी का सुना है प्रश्न? सुना। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, छिलके खाए। क्या छिलके का भूखा है? वही कथा रही, चने की और छिलके की, दोनों भक्त हैं। छिलका खाया, दुर्योधन की मेवा त्यागी, अहंकार में ये मेरा है मेरा है मेरा सब जानता। दुर्योधन की मेवा को त्याग, काकी जी मैं तो भूखा आया हूँ, उन्होंने के आओ। तो जो छिलके थे वो तो सब नीचे डालने के थे, पर उनको भगवान को खिलाया। और जो उसमें का गुड़ था, गुर्दा उसको भगवान के खिलाया ने नीचे पटक। यही कथा है ना, छिलका तो खिलाया ने, उसके अंदर का जो था वो नहीं खिलाया। और विदुर जी आए, क्या कर रही हो? उनने क्या वो स्वाद, तो बोलो छिलके का भूखा है क्या? कभी ऐसा मत, कथा की आंटी सुलझा लेना। इसलिए हम आत्मज्ञान में कथा को ज्यादा करते हैं, आत्मज्ञान में पटकना, कि सारी जिंदगी तक बेटा, माता, पिता, पत्नी, पुत्र, परिवार, समाज, रिश्तेदार, नातेदार, इनने इस शरीर को खूब लूट लिया। चलो यार वहाँ चलना है यार, अरे काम बिगड़ेगा, अरे यार तुम नहीं चलोगे मेरे अकेले, चलो यार वहाँ चलना, चलो ये, चलो भैंस लेनी, चलो रकम लेनी, चलो दाइजो लेना, चलो कपड़े लेना, चलो ये लेना। सारी जिंदगी तक सबने ले लिया, जो घर घर था नहीं, जो शरीर में शक्ति थी वह सब ले ली। आखिरी पे बूढ़ापा क्यों? समझ रहे हैं आप लोग? बुढ़ापा आ गयो, घर वालों ने भी कह दी कब कहीं करे न कहीं पड़े रहो, मंदिर में जाबा करो, थोड़ा थोड़ा बहु बेटी भरे रहे, छेड़ा वेड़ा ले में जाओ, वहाँ जा बैठो, इन्हें दन रखती दच करो सोफा पे, अरे निकल जाबा करो थोड़ी बहुत देर, धूप में बैठो, वहाँ बैठो, वहाँ बैठो। उन्हें की कहीं हो गयो, अब रह गयो छिलको। जब छुलटा रह जाए तो पत्नी ने भी किया कि वहाँ बेटा करो, ये छछरी बेटे, बहु बेटे, लाड़ी बीड़े, छोरा छोरी, छेवड़ा में सूझ नहीं पड़े, वहाँ जाओ बाहर मंदिर में, वो भी हल्का रहे। परिवार नादार ने, अरे अब तम बनी मत आ जाओ, अब एक काम करती छोरा की बेचती जो, तम मेरी नहीं बने तो अब तुम्हारी नहीं बने तो उनकी बेचती जो, ज्ञान जे जाएगी। क्यों? उसको बुढ़ापा। ऐसा जब प्रिय सज्जनों बुढ़ापा जाएगा नहीं तो रिश्तेदार, नातेदार, पति पत्नी, बच्चे, घर पड़ोसी, समाज के अच्छे रिश्तेदार भी यूँ कह देंगे, एक काम करो, तुमने कम दिखबा लग गयो है, तुम तो घर ही रहो, तो उन्हें छूलता और कोई नहीं खा वो, क्योंकि वो छिलका हो गया है। वो भगवान ही कहेगा, अरे तू मेरे यहाँ जा,
बुढ़ापो बेरी आएगो फिर पछताओगे, 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 मरिया दुख जाएगी फिर नहीं तो फिर क्या होगा, ये बाजरिया उठ जाएगी फिर पछताओगे, बाजरिया उठ जाएगी फिर पछताओगे। आज का दिन की ओर बाजार है, 7 दिन में लगता है एक दिन बाजार, हाट लगे हैं, हाट में सब मिले हैं, नहीं तो याद रखना फिर हुआ कि मेरे घर मैं भी खरीद लेता, पर क्या करे, डोंगी आए भोगी आए, जोगी नहीं रहे, जोगी आया गांव में तो गई नहीं रह गई में तो पूछी क्यों रह गई तुम, मुँह तो रह गई रे इना छोरा छोरी का चक्कर में रह गई, मैं तो रह गई रे इनी माया का चक्कर में रह गई रे, मैं तो रह गई रे माया का चक्कर में रह गई रे, यही रह गया है धना चना रायड़ा का चक्कर में, और इनके नहीं है क्या, जिनके है कहाँ से दूर दराज से पधारे, कोई रहना नहीं है और रह गए ना ऐसी चक्कर हो जाएगा फिर कि वो निकल गई रेल निकल गई, इनने की रामा जी रह गए। कभी रेल फाटक पे गए प्लेटफार्म पे जाना, वहाँ एक खिड़की रहती है, उस खिड़की में से वो टिकट देता है पर लिखा रहता है रेल आने से 5 मिनट पहले खिड़की खोल दी जाती है, यानी कि 5 मिनट क्या 1 घंटे पहले खिड़की खोल जाए, टिकट ले लो 1 घंटे पहले टिकट खोल लो। अब जिनने था ले लिया और नीचे लिखा है रेल आने के 10 मिनट पहले खिड़की बंद, फिर को के लाओ टिकट दो, सेठ जी प्रेम सिंह जी ध्यान दें, टिकट उन्हें पहले क्या लिखा 1 घंटा पहले खिड़की खोल दी जाती है रेल आने के, ले लेते, अब 10 मिनट पहले खिड़की बंद, रेल आने लग गई है, झंडी दिखा दी उसने, क्यों, अब ऐसा वो मौत आने वाली है, सारी जिंदगी दे दी उसने के भजन कर लो भजन कर लो, अब अंतिम समय आया जब के ये हनुमान जी है दर्शन कर लो, तो बाप का दर्शन करे, वो खिड़की बंद हो गई, ये राम जी है दर्शन कर लो, ये गुरु महाराज दर्शन कर लो, उनने की कि कहीं दर्शन करना दिखे ही नहीं, ये खिड़की जब बंद हो जाए तो टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए रेल यानी कि मौत आने वाली है, परमात्मा ने जिंदगी दे दी है 60 वर्ष 70 वर्ष 100 वर्ष 80 वर्ष 90, जिसको जितनी जिंदगी परमात्मा ने दी है उसको खूब भोगो और भजन करो, भजन करो, पर हम क्या है भोजन में भिड़ गए, 2 टाइम भोजन भजन 1 टाइम कर ले, 1 टाइम में नहीं करें, 3 टाइम भोजन ने 1 टाइम भजन भी नहीं करें तो फिर वो नाराज होगा कि क्यों रे भोजन पे भिड़ गया, भजन की किसी के भजन करो। आ रहा सुनने नारायण सिंह जी, हाँ जैसे आपने देखा होगा नहीं कि मोटरसाइकिल में जब बैठो ना तो याद रखना कितनी चले, पर साकब अगर खराब हो जाता है तो दच्चा लगता ही, उन्होंने की यार डीजल दशरा बहुत लगे यार, उन्होंने की कई मत पूछे रहे साकब गया, ऐसा याद रखना जिंदगी में कईयों को दच्चा लगे ना, पत्नी का दच्चा, पत्नी का दच्चा, छोरा का दच्चा, छोरे का, बहू का, या सी बोले वह सासू या बहू, ये चिगिड़ क्यों, साकब गया, अब साकब गया मोटरसाइकिल का दच्चा लगेगा, ऐसा याद रखना है। साकप अगर चला गया कोई कारणवश, कभी आ गई कमी, कभी शरीर दंड हो जाए, कभी घर में कहीं हो गया, ये क्यों होता है कि याद रखना हमारी भक्ति कम हो गई है। चलो सतगुरु के यहाँ, जैसे शोरूम पे गाड़ी खड़ी करते हैं, लेकिन भैया इसका साफ कर देना, पूरी सर्विसिंग कर देना, उन्हें की चिंता मत करो, सर्विसिंग कर देंगे, अच्छी बढ़िया साका बदल दिया, ये ऑयल कर दिया, वो तेल कर दिया, वो बदल, वो रेस बदल दी, ये कर दिया, सब कर दिया, गाड़ी बनराट करेगी। ऐसा सदगुरु की यहाँ जाना कि एक काम करना, मेरे को जीवन में बहुत अच्छा लगे है, इस गाड़ी की सर्विसिंग कर देना, सर्विसिंग करा लेना, बार बार सत्संग में जाना और कहना कि ये गाड़ी, इसीलिए तो सुदामा गए थे कि अब यहाँ इधर उधर कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगे रहे दुनिया में, तो पहुंच गए सुदामा और जाकर के प्रणाम करा के जिंदगी में बहुत अच्छी।
पत्नी भी कहती है कि जाओ 2-5 ग्राम और मांग लो, पर मांगा तो मान घटे और प्रीत घटे नित के घर जाए से, ओछे की संगत बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए से। कहे सुदामा सुनो वो सुशीले, अब पाप कटे हरि के गुण गाने से। और जैसे वहां से विदा होकर के आने लगे ना, तो सुदामा फिर आए। प्रिय सज्जनों देखना, अब सुदामा आ रहे और आए ना तो मांगने के लिए गए थे कि कुछ न कुछ मांगूंगा, पर मांगे कैसे? इतनी सेवा करी तो मांगे कैसे? ध्यान आ रहा है कथा में? फिर समझने की बात करो कि देखो, आज हमारे मुख्य यजमान 7 दिन निर्विघ्न भगवान ने पूर्ण करा। इनका तपस्या के द्वारा, इन जोड़े के द्वारा, जो तप था, जो सत्य था, इसके द्वारा आज तुम सबके आशीर्वाद से ये 7 दिवसीय ज्ञान गंगा यज्ञ पूर्ण हुआ। कोई व्यवधान ना आया इसमें। भगवान को कोटि कोटि नमन। पर सुदामा मांगने गए थे, अब मांगे तो गत क्यों? इतनी खटपट करी, सेवा करी, मांगू इनसे नहीं। जब इतना सब करा है, इतना होते हुए मांगू क्या? चल दिए। मन में तो था मांगा नहीं, पर क्या मांगू, मांगने से ज्यादा दे दिया। सुदामा गए प्रिय सज्जनों, और जैसे गए ना तो दूर से दिख गए उनको सुदामापुरी। वो पुरी नहीं, द्वारकापुरी से व्यक्ति सुंदर बना। सुशीला छज्जे पे चढ़ी है, 16 श्रृंगार है। और सुदामा ने देखा तो चकरा गया। जहाँ तुलसी कह रहा था, ठाकुर द्वारा था, जहाँ हवन कुंड, वहां हाथी झूल रहे। जहाँ बेटा बेटी को कपड़े नहीं मिलते थे, चमचमाट कर रहे हैं। जहाँ खाने के लाले पड़े हैं, जहाँ गाय बंधी थी और श्रेगा काम धेनु इत्यादि खड़ी हो गई। भंडार भरा, ऐसी पूरी बना दी। इसीलिए तो सुदामा कहा, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी काली गौआ, यहाँ तो थी मेरी काली गौआ, यहाँ गजराज बंधे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो था मेरा तुलसी क्यारा, यहाँ हवन कुंड बने, सुदामा मंदिर देख डरे। हम भी आपसे इसी कथा के माध्यम से कह रहे हैं कि हमें भी डर लगे है कि ऐसा नहीं हो। हम तो इससे जोड़ते हैं कथा से कि ज्यादातर खर्चा भी नहीं करवाएं, ज्यादातर परेशानी, डर डर के फूंक के तल भी ने कि खर्चा नहीं करना है। आडंबर रहित कथा करें, ज्यादा खर्चा भी नहीं करें, ज्यादा तड़ांग भड़ांग भी नहीं करें। अपने धीरे धीरे अपनी डबली बचती रहे। भाई इतना करते हैं कि भगवान ने धीरे धीरे चलाना। अगर इसमें कहीं त्रुटि आ गई, चमक दमक आ गई, तो इसमें कहीं नजर नहीं लग जाए, अरे यार ऐसा हो गया ऐसा। इसलिए दबाया काम करते। कैसे? आपने किसान है अपन, अब कथा का भी निचोड़ आ रहा है, इसलिए कह रहे हैं भैंस गाय कुछ भी रखो घर पे, रखो भले तुम्हारे गौ माता रखो, भैंस रखो, जर्सी रखो, हम तो मना भी नहीं करे। तुम्हारे मन पड़े जो सब अपने को जो हमने जीवन में संकल्प लिया है कि हम आश्रम पे बनी मांग करके लाके खिला दे, बगदा शुक्ला कुछ भी, अनधन कुछ भी, पर एक गाय माता रखे, वो दूध दे चाहे नहीं दे, दर्शन हो जाए और बस। नहीं तो जय तोड़ जोर से बोले। और एक गाय भी घर पे नहीं पाले तो कीड़े पड़े कि नहीं पड़े कि झूठ बोले रे, जय करता रहता है और एक गाय भी घर पे नहीं है। हम इसलिए गाय माता को रखते हैं। इसलिए आपसे लिखना यही चाहते कथा कि गाय माता और गंगा माता और ये जो सब कुछ भागवत माता जरूर भी 12 महीना में एक बार अपने गांव में होना चाहिए भागवत माता। उसी में गाय माता की भी सेवा हो जाए, गंगा महारानी यानी गंगा माता की सेवा भी हो जाए। उसमें एक ही कथा में सारा काम सलट जाता है। कैसे? अब देखो, दूध में घी है कि नहीं? बोलो है। दिखाई नहीं देता है। ऐसा परमात्मा सत्संग में आता है, 3 घंटे तक श्री कृष्ण खड़े रहते हैं, पर याद रखना दिखाई नहीं दे। काम सब चलता था। दूध में घी मंथन करेंगे, उसको जमाना पड़ेगा। अब कोई ये कह दे कि ये दूध बताओ घी, तो नहीं, पहले जमाओ, उसमें जमान डालनी पड़ती। दूध में क्या डालते हो?
कृष्ण मामी पाछे पाछे बैठी है, हाँ जमान क्या है ना ढेला देना खा जमान। और जमान 5 लीटर दूध और 10 वाट जमान डालते हो और दूध रात भर में 24 घंटे में फिर दूध नहीं रहता है, माखन बन जाता है, बनता है ना। इसीलिए आपसे कह रहे हैं फिर उसको मंथन पर घी बन जाए। ऐसे ही हमारा शरीर है, दूध के समान है, इसमें किसी गुरु के द्वारा थोड़ी सी जमान डाल दो, यानी नाम डाल दो, इसमें थोड़ा सा यहाँ से नाम डाला और गुरु ने जैसे हाथ धरा कि उजाला हो जाता है। फिर दूध यानी शरीर जीवन, जीवन नहीं ये सार्थक जीवन हो जाता है, यानी जिंदगी सुधर जाती है। पर समय लगता है, तुम जानो।